बात करते हैं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। तो दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी की अहम बैठक, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और भाजपा आज जारी कर सकती है लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह का नाम इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि वीआईपी जो नाम है, जो बड़े ही ऑब्वियस नाम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का नाम है, अमित शाह का नाम है, राजनाथ सिंह और भी कई नाम जो बहुत ऑब्वियस है, वीआईपी नाम है, वीआईपी कैंडिडेट्स की लिस्ट। और साथ ही जिस तरह से चरणबद्ध रणनीति के तहत कोर कमेटी की बैठकों के दौरान, कल राज्यवार जब कोर कमेटी की बैठक की थी, आज भी उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक और उस बैठक के मंथन के स्वरूप में जिस कैटेगरी के आधार पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में जब कैटेगराइज करके अपने अपने प्रतिद्वंदी और जो विपक्ष में लोग हैं उनकी समझ के आधार पर जहां उनकी मजबूती है और जहां कमियां हैं, उसे बैलेंस करके अपनी कमियों को मजबूती में तब्दील करने की कोशिश इसी तरह से करती है कि यहां पर नाम जो ऑब्वियस होते हैं उनके अलावा वो भी नाम आज संभवतः जब कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होगी तो आपको कई नाम ऐसे भी नजर आएंगे जिसमें वीवीआईपी नाम होंगे, कई नाम ऐसे भी नजर आएंगे जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हो सकते हैं और हो सकता है कि उम्मीदवार बनाए जाए, या फिर ये भी हो सकता है जो तीसरा चरण है जहां पर पार्टी को लगता है कि कमजोर सीट्स है, जो कमजोर सीट्स हैं उन पर भी नाम या फिर प्रतिद्वंदी कैंडिडेट्स सामने आ सकते हैं। तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। ये तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें। राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे हैं। सीसी की महत्वपूर्ण बैठक, दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी की अहम बैठक, योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बैठक भी और कोर ग्रुप की, और उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। पहली लिस्ट जिसमें लगभग 100 या फिर 100 से ज्यादा, हालांकि देखिए आंकड़ा जो है वो 100 के इर्द गिर्द ही रहेगा, लेकिन हो सकता है 100 से 115 नामों की जो सूची है वो जारी की जाए। लेकिन ये सभी इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद, सतीश पूनिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं इस बैठक में। पहली लिस्ट में उम्मीदवारों की घोषणा, हमारे साथ सहयोगी आदित्य और डेली न्यूज एडिटर जुड़ चुके हैं। आदित्य, देखिए आज कहीं ना कहीं जो लंबा इंतजार है और जो बहुत ऑब्वियस नामों के साथ में एक श्रृंखला बनाई है 3 कैटेगरीज की, उसके आधार पर सीसी की बैठक अब से कुछ देर बाद जब शुरू हो जाएगी, सभी की निगाहें उस बैठक पर है। आदित्य, बिल्कुल, देखिए बैठक में अभी 7:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और उसी के बाद फॉर्मल सीईसी शुरू होगी। हालांकि अमित शाह, जेपी नड्डा सहित सीईसी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुके हैं। अब आपको बता दें कि 5 राज्यों को लेकर आज चर्चा होगी जी। तो राजस्थान उसमें बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, उसके अलावा मध्य प्रदेश उसमें बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, फिर आंध्रा, तेलंगाना, ये तमाम राज्य जिन पर चर्चा होनी है, और यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना, राज्यों पर आज चर्चा हो रही है, जिसकी कोर ग्रुप भी कुछ समय पहले हुई है। और ऐसे में कोर ग्रुप को लेकर भी पिछले 2-3 दिन से लगातार चली है। तो ऐसे में आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, और इन सभी राज्यों में से वो सीटें जो A+ कैटेगरी है, जहाँ पे बड़े दिग्गज चेहरों को उतारा जा रहा है या जहाँ पर तय है कि इसी चेहरे को उतारा जाएगा, चाहे वो सिटिंग MP हो, और इसके साथ साथ वो D कैटेगरी जहाँ पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, वहां पर उतारना। तो ये प्रेपरेशन और परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी आज सीसी की बैठक के बाद, जब लिस्ट या तो आज रात या कल तक की बात आ रही है कि कल आ सकती है, उसमें राजस्थान के भी शॉर्ट नाम या ऐसे चौंकाने वाली जगह जहां पर जैसे आप देखिए महेंद्रजीत सिंह मालविया, उनको भी उतारने की बात है। तो ये पता है कि वो भाजपा में आ चुके हैं, सबको पता है कि वो चुनाव वहां से लड़ेंगे। ऐसे कई सारे नाम हैं जो आ सकते हैं शामिल। आपको बता दें 7:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय और सीईसी बैठक शुरू होगी, और लगभग 2 से ढाई घंटे। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, आप देखिए तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे आपको। तो ये जेपी नड्डा, अमित शाह पहले पहुंच गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्रा, और देखिए आपको भूपेंद्र यादव से लेकर तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भी जितने भी प्रदेशों कोर कमेटी के सीनियर लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ओम माथुर सीईसी के सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे सीईसी के तमाम सदस्य पहुंच जाएंगे, और अब 7:40 पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। लेकिन अदिति, ये एक सवाल, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि
परसेप्शन और प्रिपरेशन इन दोनों के बीच में किस तरह से बैलेंस किया जाता है, आज की बैठक के बाद में सभी की निगाहें उस पर रहेगी। लेकिन खास तौर पर अदिति, अगर उन लोगों की बात की जाए, क्योंकि जब जब दिल्ली में बैठक होती है, भले वो कोर ग्रुप की बैठक हो या फिर अब महत्वपूर्ण केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जो दावेदार है वो अपनी दावेदारी जताने के लिए मौके ढूंढते हैं, भांति भांति के तरीके ढूंढते हैं और पहुंचते हैं। लेकिन सभी के बीच में एक समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना, बावजूद इसके कि जब उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, ऑब्वियस नामों के अलावा कुछ ऐसे नाम जो चौंकाने वाले हैं, आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए भी फिर रणनीति बनाई जाएगी आज की बैठक के बाद। ये तो जब से मैंने शायद 2012 से पहले से केंद्र राजनीति को कवर करना शुरू किया जी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी कवर किया, 13 में कवर किया, 14 में, और मैं आज 2024 में खड़ी हूँ। और मैंने 10 साल में एक बड़ा ट्रांजिशन फेज इसलिए देखा क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कवर करते हुए देखा आगे चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम चुनाव कौन जीतेगा वो उस लिहाज से समझते थे जहां पर कार्यकर्ताओं का और टिकट मांगने वालों का तांता ज्यादा लगता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे उस भीड़ को, टिकट मांगने वाली भीड़ या लोग जो पहुंचते थे सिफारिशों के लिए, उस भीड़ को एकदम खत्म कर दिया। आपने विधानसभा चुनाव, खास तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान जो हाल ही में हुए, उसमें आपने देखा हो कि टिकट की दावेदारी भी और टिकट की सिफारिशें भले ही लोग कर रहे थे, लेकिन आपने दिल्ली में उन प्रत्याशियों को या उम्मीदवारों को चक्कर लगाते कम देखा होगा। साइलेंटली कोई पर्सनली किसी के चला जाए, लेकिन पार्टी कार्यालय में भीड़ आपको देखने को कम मिली होगी। इस तरह की स्थितियां अब रोक दी गई हैं। वैसे ही यही वजह है कि इस बार और अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए सही मायने में जो कल कोर ग्रुप हुआ उसमें पैनल दिया है भाजपा के कोर ग्रुप ने, राजस्थान के या मध्य प्रदेश के, लेकिन सीट वार चर्चा नहीं करी गई है जी। तो ऐसी स्थिति में शायद भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वे के आधार पर, अपनी सहूलियत सर्वे और जिताऊ उम्मीदवारी के आधार पर प्रत्याशियों के नाम का अनाउंस होगा, जहां पर विवादित है वहां रोक दिया जाएगा। क्योंकि जिस समन्वय की आप बात कर रही हैं, कई बार आप सीट पर प्रत्याशी को उतार देती हैं, समन्वय में नाराजगी होती है, जब समन्वय नहीं हो पाता फिर बाद में केंद्रीय नेतृत्व बात करता है, कई बार वो इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, ऐसी काफी सारी स्थिति पैदा होती है। उससे बचने के लिए शायद इस बार इसको और टॉप सीक्रेट रखा गया है, इस तरह की बात कि कोई नाम लीक ना हो जाए, कोई नाम बाहर ना आ जाए, क्योंकि जब नाम अनाउंस होने से पहले बाहर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में कई बार विरोध करने पूरा जुट पहुंच जाता है, गुट पहुंच जाता है, झुट का गुट पहुंच जाता है। तो इन सब से बचने के लिए इस बार पूरी तरीके से, और देखिए टारगेट भी नरेंद्र मोदी का है, प्रत्याशियों का चेहरा कमल का फूल बताया गया है, तो ऐसे में उन कमल के फूल को चुनने का काम भी खुद केंद्रीय नेतृत्व अपने सर्वे, अपने जो क्राइटेरिया है उसके लिहाज से तय कर रहा है और उसी के लिहाज से चुन रहा है। और इसको बहुत ही एक्सक्लूसिवली सस्पेंस की तरह भी सीक्रेट तरीके से रखा गया है, जो कि आज की बीजेपी की एक कार्य प्रणाली में बस चुका है कि एक सस्पेंस या एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा उनके काम में नजर आता है। जब पिछली बार सांसदों को विधायक की तरह उतारा गया था, वो भी एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह रखा गया था। तो ऐसी तमाम बातों के सामने अब आप देखेंगे कुछ चौंकाने वाले नाम भी आएंगे, अलग अलग तरीके से काम होगा। तो अब देखिए तस्वीरों में लगातार लोग पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक अब से 30 मिनट बाद बिल्कुल अदिति। लेकिन अदिति एक चीज़ और समझाइए, क्योंकि कैटेगरी का हम लोग जिक्र कर रहे थे जिसमें वीआईपी सीट्स हो गई या फिर वो सीट्स हो गई जहां पर कभी जीत दर्ज नहीं की, लेकिन अब उम्मीदवारों के जरिए एक नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। लेकिन कुछ सीट्स ऐसी भी है अदिति जहां पर ये जानकारी लग रही है, हो सकता है स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं उनके नाम भी उम्मीदवारों के तौर पर सामने आए। इसे देखकर क्या लगता है? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। ये तस्वीरें भाजपा आज ये जो बैठक कर रही है, ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये देखिए तस्वीर राजेंद्र राठौर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये बैठक इस लिहाज से इंपॉर्टेंट क्योंकि सहयोगी जिस तरह से हमारी समझा रही थी, प्रिपरेशन भारतीय जनता पार्टी की 365 दिन चालू रहती है, लेकिन प्रिपरेशन और परसेप्शन यानी कि जो अवश्य संभावी चीजें हैं उनके बीच किस तरह से बैलेंस किया जाएगा, उसे ये बैठक आज